72वीं बीपीएससी को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। 13 सितंबर 2025 को यह एग्जाम होने वाला है। आप सबको पहले से पता है कि इसमें 150 सवाल होंगे और कुल अंक भी 150 का ही होगा और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। अब आज का हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि किस टॉपिक से कितने सवाल होंगे और बहुत कम समय में आप कैसे प्रीलिम्स को क्रैक कर पाएंगे। थोड़ा आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम इतिहास पोर्शन को समझते हैं। इससे 25 से 30 सवाल आने की अनुमान है। इसमें सबसे पहले हम विश्लेषण करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में सवाल आपको हड़प्पा, मौर्य और गुप्ता इन्हीं से आएंगे और यहां से 5 से 8 सवाल आने के अनुमान आपको दिख रहे हैं। दूसरा एरिया जो हमारा इंपॉर्टेंट होगा वो है मध्यकाल वाला। तो मध्यकाल से 5 से 7 सवाल के हम अनुमान लगा रहे हैं। आप पेपर में जरूर देखिएगा और 5 से 7 सवाल के लिए आप तैयार करिए, जिसमें मुगल काल हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, इन सारे से थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो आपको दिखेगा कि ये क्वेश्चन। और दिल्ली सल्तनत में भी कुछ टॉपिक हम आपको बता देते हैं। दिल्ली सल्तनत में आप खिलजी को देख लीजिए, थोड़ा तुगलक वंश को देख लीजिए और लोदी वंश के टॉपिक को देख लीजिए, तो अनुमान है कि आप जो है इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। थोड़ा दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन में आप उसके जितने भी विभाग थे, पॉलिटिकल विभाग थे, उसको थोड़ा सा देख लीजिए, वहां से भी एक आध क्वेश्चन रहने के आसार हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट जो हमारे पास है वो है आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत में 10 से 12 सवाल पूछे जाने के आसार हैं। उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सबसे ज्यादा है वो ये है कि 1857 के विद्रोह को लेकर और गांधी जी को लेकर और आजादी की लड़ाई को लेकर, इसको थोड़ा सा हम आपको विश्लेषित करके बता देना चाहते हैं। 1857 के विद्रोह से तो सवाल रहते ही रहते हैं, एक आध सवाल तो आ ही जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बंगाल विभाजन वाला एरिया से सवाल हो सकता है, एक्ट से कुछ सवाल होते हैं। एक्ट में आप 1909 से एक्ट को देख सकते हैं, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, ये सारे एक्ट जो है यहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमने गांधी की बात की, तो गांधी में कौन कौन सा एरिया आ जाएगा। गांधी को आप देखिए, जब वो अफ्रीका से भारत आते हैं और अफ्रीका से भारत आने के बाद भारत में वो कई आंदोलन चलाते हैं, जिसमें आप चंपारण से शुरू कर सकते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर को देख लीजिए, फिर से आपको जो है खेरा सत्याग्रह को देख लीजिए, ये सारी चीजें, असहयोग आंदोलन को देख लीजिए, ये सारे टॉपिक्स हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को देख लीजिए, जो गांधी से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके बाद सारे, यानी कि आप भगत सिंह को देख सकते हैं, इसमें आप जो है थोड़ा सा आजाद को देख सकते हैं, इनसे यानी कि नेशनल मूवमेंट से भी आपके सवाल होंगे। तो कुल मिला जुला करके 10-12 क्वेश्चन यहां से अनुमानित है आने का। अब बात करते हैं कि भूगोल से भी आपको क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है, इस क्वेश्चन के आसपास उम्मीद है रहने का। तो अगर हम भारत के भूगोल की बात करें, जिससे 8 से 10 सवाल की हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल से, जिसमें नदियों का जिक्र आएगा, तो नदियों को अच्छे से देख लीजिएगा, मौसम से थोड़ा देख लीजिएगा, जो मिट्टी है मिट्टी को भी थोड़ा समझ लीजिएगा, ये सारे सवाल के एरिया है। विश्व के भूगोल में 5-7 क्वेश्चन हम अनुमान कर रहे हैं, जिसमें महासागर से क्वेश्चन होंगे, क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन होगा, ये दोनों मिलाकर के 5-7 क्वेश्चन अनुमान कर रहे हैं। बिहार से जो जुड़ा हुआ है, आपको 5 से 8 सवाल हम बिहार से जुड़ा हुआ कर रहे हैं, जिसमें गंगा, कोसी और बिहार की खेती, इन सारे चीजों को जोड़ करके आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। राजनीति और संविधान से अगर हम बात करें तो वही 15-17 क्वेश्चन की बात होती है। संविधान से 5 से 7 सवाल होंगे, फंडामेंटल राइट्स, पंचायती राज, ये सारे कुछ टॉपिक हैं जिसे आपको देख लेने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट से 5 से 7 सवाल हो सकते हैं, जिसमें पार्लियामेंट की बात, ये आपको पार्लियामेंट की बात हो जाएगी, बिहार विधानसभा का बात हो जाएगा, तो इसको मिला करके 5 से 8 सवाल होंगे। बिहार स्पेशल सवाल, जिसमें बिहार एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम जोड़ लें तो 2 से 4 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस के पोर्शन थोड़ा कम पूछे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इससे हम अनुमान लगा रहे हैं कि 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल साइंस के सवाल 7 से 8 या 10 होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा, और टेक्नोलॉजी के सवाल आपको 5 से 7 होंगे, जैसे इसरो हो गया, 5G हो गया, AI हो गया, इन सारे टूल्स से मिला जुला करके आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें बिहार से भी 3 सवाल हो सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर कि बिहार में कौन कौन सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके बाद है करंट अफेयर। करंट अफेयर से भी 20-25 सवाल होंगे, जिसमें सारे तरह के करंट आप देख सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटरनेशनल से हमारा क्वेश्चन होगा। नेशनल इंटरनेशनल से 10-12 सवाल पूछे जा सकते हैं, जो 2024-25 की बड़ी बड़ी घटनाएं रही है। बिहार से जो है, बिहार के स्कीम से, अवार्ड से 8 से 10 क्वेश्चन का हम अनुमान लगा रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग जो कुछ मिला जुला करके होता है, जिसमें आपको 10 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें प्रतिशत से, औसत से, टाइम से, मतलब टाइम डिस्टेंस से इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। और रीजनिंग से 1-2 सवाल जो आपके कोडिंग वगैरह से आ जाते हैं, तो इसको देख लीजिएगा, तो आपका पूरा हो जाएगा। मतलब 150 क्वेश्चन के ये आंकड़े, अगर आप इतिहास को ठीक से कर लेते हैं, पॉलिटी को, ज्योग्राफी को, करेंट को और थोड़ा साइंस को कर लेते हैं, अगर एवरेज भी अगर आप करते हैं, तो आप आराम से 150 में से 100 क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। और 100 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, तो यह फाइनल हो जाता है कि आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट हो रहा है। आप एक बात करिए, प्रीलिम्स दे करके आ जाएं और आकर के मेंस की तैयारी शुरू कर दें। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा एक आकलन है, जरूर देख लीजिए। थैंक यू सो मच।